गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम ऑल इंडिया क्लर्क की मेरिट को जो आर्मी का एग्ज़ाम हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो 13 को एग्ज़ाम हुआ है कि क्लर्क का मेरिट क्या रहने वाला है, क्योंकि सभी क्लर्क के स्टूडेंट हैं काफ़ी कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनका जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही टफ था और इस टफ लेवल में सभी को थोड़ी सी असमंजस है कि उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो इस छोटे से वीडियो में हम यही पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल ऑथेंटिक डिस्कशन करने वाले हैं कि ओवरऑल क्लर्क का क्या रिव्यू रहा है एग्ज़ाम का और क्या आगामी इसकी मेरिट होगी और कितने पे हम सेफ स्कोर मान सकते हैं। यस, हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपने देखा कि मेरिट लिस्ट ऑफ जो क्लर्क एग्ज़ाम है, जहां भी ऑल इंडिया में एग्ज़ाम हुआ उसके पूरे नेचर को हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल इसका मेरिट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर का लेवल। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ एग्ज़ाम। लेवल ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, पूरे इतिहास जो है इंडियन आर्मी में क्लर्क का, ये अब की बार एक नया रिकॉर्ड बना है कि पेपर का जो लेवल है बहुत ही टफ लेवल बनाया गया। शायद इसलिए कि उनको इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट चाहिए और शायद पेपर का लेवल बढ़ाने का यही बड़ा कारण है कि कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट उनको मिलता है अपनी वर्किंग के लिए। इसमें मैटर नहीं करता कि उन्होंने किसके लिए किस प्रकार क्या किया है, लेकिन लेवल बढ़ाने का मतलब है कि वो आपसे बेस्ट चाहते हैं, बेस्ट आपका इंटेलेक्चुअल मिलना चाहिए। तो पेपर का जो लेवल है, जैसा कि हमने देखा कि पूरा जो एग्ज़ाम है दो पेपर में डिवाइड होता है। पेपर वन यानी जो पार्ट है वो उसमें जनरल है, आपका जनरल पेपर है। जनरल पेपर यानी कि ये वाला हिस्सा आपका पेपर, जिसमें आपका जीके जीएस, मैथ्स और कंप्यूटर, आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं 10। मैथ साइंस, आपके मैथ्स में भी क्वेश्चन रहते हैं 10 और यहाँ क्वेश्चन रहते हैं आपके 5 और टोटल ये बना आपका 100 मार्क्स का पेपर। रिमेनिंग में आपका इंग्लिश है और इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन 25 थे इंटू 4, 100 मार्क्स आपके यहाँ पे और टोटल आपके मार्क्स हो गए 200। देखिएगा, उज्जवल डिफेंस एकेडमी का जो रिकॉर्ड है वो इस बार भी बहुत ही शानदार इसलिए रहा है क्योंकि जो पेपर का लेवल था उस लेवल के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम एकदम वैसा ही हुआ है। लेकिन उसमें इतना फ़र्क है कि लेवल डिफ़िकल्ट था, वो ही बच्चे कर पाए हैं जिन बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज था, कॉन्सेप्ट का नॉलेज था। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट यानी कि हमारा जीएस वाला पार्ट। जीएस का जो पार्ट है, जनरल स्टडी का जीके वाला जो पार्ट है, इसमें जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। इजी भी नहीं था और इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, तो लेवल रहा यहाँ पे मॉडरेट। मॉडरेट लेवल रहा यानी कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और 5 और चैलेंजेबल थे। तो इस प्रकार से डिवाइड किया दोनों सेक्शन में। 5 क्वेश्चन को इजीली हर बच्चा कर सकता था, लेकिन 5 क्वेश्चन को करना केवल उसी के लिए मतलब उसी के बस की बात थी जो बच्चा अच्छे लेवल पे तैयारी करके गया था। अगर हम करें बात मैथ्स की, तो मैथ्स का भी इसी प्रकार का ही बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है। अब की बार मैथ्स ने बच्चों को इतना हिला दिया कि वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा था वो भी कंफ्यूज हो गए। दैट्स वाई कि मैथ्स के यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन थे वो इजी थे, उसको आप कह सकते हो यहाँ पे मॉडरेट लेवल में थे, मॉडरेट थे। और जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ये बहुत डिफिकल्ट थे। ये किसी के बस की बात नहीं, उन बच्चों के बस से परे की बात थी। ये क्वेश्चन बहुत ही हाई डिफिकल्ट थे, बहुत ही हाईली, बहुत ही ज़्यादा हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ये। यस, ये हो गए आपके मॉडरेट और ये थे यहाँ पे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन। उस कंप्यूटर, कंप्यूटर बिल्कुल एवरेज में था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, तो आराम से किया जा सकता था। अब बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश का भी इसी प्रकार का था। यहाँ पे
इंग्लिश का लेवल अच्छा था, बहुत बढ़िया लेवल बनाया हुआ था, लेकिन सारा का सारा जो पेपर है वो सारा का सारा क्लासरूम से गया है। अपने स्टूडेंट्स ने ये एक्सपीरियंस करके बताया कि वोकैब का एक एक वर्ड, कॉमन एरर का एक एक पार्ट और कॉम्प्रिहेंशन की सभी ट्रिक्स उनके बिल्कुल रेंज में थी और आसानी से उसको टैकल कर पाए, और उनको इंग्लिश नहीं बचाया वो जो इतना स्कोर कर पाए हैं। एटलीस्ट हर बच्चा अगर एवरेज सभी का देखा जाए 30 से 32 क्वेश्चन कर रहा है, 30 से 32 क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि गलतियों से चाहता है वो वहाँ पे कि उसकी नेगेटिव मार्किंग से वो बच जाए और गलत नहीं करना चाहता। तो जनरली बच्चों का जो करने का लेवल है वो 30 से 32 क्वेश्चन है। तो हम बात करें यहाँ पे मेरिट क्या रहने वाला है, किस प्रकार का मेरिट रहने वाला है। जो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है कि मेरिट क्या रहेगा सर, किस प्रकार का मेरिट रहेगा। पेपर का डिफिकल्ट लेवल देखते हुए देखिएगा, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे आश्वस्त रहें कि मेरिट का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है, मेरिट कितनी रहने वाली है। क्लर्क की जो मेरिट रहने वाली है ध्यान से देखिएगा, 115 से लेके 120 ऑल इंडिया मेरिट रहने वाली है। अब इस 115 से 20 में आपका 2 माइनस भी हो सकता है और 2 प्लस भी हो सकता है, 2 माइनस भी हो सकता है, 2 प्लस भी हो सकता है। लेकिन जिस स्टूडेंट के 115 बन रहे हैं नंबर, 120 देखो ऊपर का लेवल तो जितना मर्जी चला जाए, जिसका इजी ज्यादा होगा, लेकिन जिस बच्चे के 110 प्लस का स्कोर है वो अपने आप को सेफ समझे और बिल्कुल भी चिंता ना करे, क्योंकि ये उनका एक सेफ स्कोर है। पूरे बच्चों के लिए, पूरे ऑल इंडिया लेवल के बच्चों के लिए एग्जाम डिफिकल्ट था। एग्जाम केवल आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था, बल्कि आपने जितनी कोशिश की कि नेगेटिव मार्किंग से बचे हैं उतना ही आपके लिए सेफ रहा। अगर आपके क्वेश्चन इन केस 30 भी सही हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। 30 क्वेश्चन जिसने एक्यूरेट किए हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे उसका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये मेरिट ऑल इंडिया की बनती है। ऑल इंडिया लेवल में बच्चों का देखो, आपको नहीं आया क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन औरों को भी नहीं आया होगा, ऑब्वियसली बात है, जो आपको आया तो औरों को भी आया होगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये आपका एक सेफ जोन है। यहाँ से आप देखिएगा, ये बिल्कुल एक सेफ जोन में आप अपने आप को समझें। सिलेक्शन का जो पॉइंट है वो यहाँ से आप 115 पे सेफ कह सकते हैं अपने आप को, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। और जब रिजल्ट आएगा तो उसकी मेरिट भी चेक कर लेना, आप देख लेना, इसमें 2 माइनस हो सकते हैं, 2 प्लस हो सकते हैं, क्योंकि स्टैटिकली आंकड़े हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे जा सकते, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, बहुत कम, इससे कम नहीं। लेकिन ये एक सेफ जोन है। जब पेपर जनरल आता था तो आप देखते थे कि अच्छे लेवल पेपर में मेरिट कितनी जाती थी, लगभग 150 प्लस की मेरिट जाती थी, क्योंकि वो भी ऑल इंडिया मेरिट होती थी। लेकिन यहाँ पे पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट था। इतने डिफिकल्ट लेवल में अगर हम बात करें तो ये बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता इतना स्कोर करना, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था। आई होप दैट कि अब आपको ये अच्छे से विश्वास हो गया होगा कि आप कैसे अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। चिंता करने की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें और खूब तैयारी करें। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।